हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और बहुत ही ज्यादा ठीक भी हैं हेल्थ वाइज। तो आज आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि बोर्ड जो आपके अपकमिंग बोर्ड आ रहे हैं फरवरी के मिड ऑफ फरवरी में आपके बोर्ड्स आ रहे हैं। तो सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि 3 महीने अब रह गए हैं, अब आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप सभी लोग 100 मार्क्स लेके आएंगे ही आएंगे। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं काफी सारी चीजें शेयर करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग जस्ट अ मिनट। ओके, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि रोड मैप ऑफ बोर्ड एग्जाम फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10 इस वीडियो का टाइटल है। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी को प्रॉपर एक रोड मैप क्रिएट करके दूंगा कि अब नवंबर आ चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बहुत दूर चले गए हम, मतलब फरवरी तक की जो आपकी जो प्लानिंग है वो किस तरीके की होनी चाहिए, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट्स के मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैथ्स के अंदर 100% मार्क्स है। मतलब 80 मार्क का जो पेपर आपका थियोरेटिकल होगा उसमें पूरे आपके 80 मार्क्स बहुत आराम से आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये है रोड मैप ऑफ बोर्ड एग्जाम फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10 बाय रोहित सर, जो कि मैं हूं आपके सामने। कंटेंट की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो आप सभी लोग देख सकते हैं रियल नंबर जो है 6 मार्क का आएगा। जो आपका रियल नंबर है 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा। मैं वो सारी चीजें भी इससे अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा जो कि डिलीटेड पोर्शन है। काफी सारे स्टूडेंट को ये इशू आ रहा है कि डिलीटेड क्या पार्ट है वो हमें डिस्कस किया जाए, वो हमें बताया जाए। तो डेफिनेटली इस वीडियो में मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं जिसमें कि आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, एपी चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो पूरा का पूरा अलजेब्रा जो है आपका 20 मार्क्स का आएगा। मतलब कोई स्टूडेंट अगर अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर ले तो पूरे 20 नंबर वो सिक्योर अपने कर लेगा बहुत आराम से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो वो पूरा आपका आ रहा है बेटा 6 नंबर का पूरा वो 6 मार्क का आपका आ रहा है। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो 15 मार्क्स की आपकी ज्योमेट्री आ रही है, 15 नंबर की सिर्फ ज्योमेट्री है आपकी। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो 12 मार्क की है। मेंसुरेशन जो चैप्टर है, मेंसुरेशन की अगर अंदर मैं बात करूं तो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी, तो वो दोनों ही चीजें जो है वो आपकी 10 मार्क्स की है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चीजें आपकी बेटा 11 मार्क्स की है। तो ये पूरा कंटेंट है जिससे कि ये टोटल 80 मार्क का आपका पेपर आएगा और किस तरीके से आप 80 मार्क्स बहुत आराम से उस पेपर के अंदर ला सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं डिस्कस करूं कि रोड मैप ये आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब इन 3 महीनों में क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आ सके। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स तो आपके अच्छे आएंगे ही आएंगे। आपको नेक्स्ट चीजों के लिए भी बहुत सी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो बेसिक चीज है, ये फर्स्ट नंबर पे जो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए, तो बेटा वो क्या है? कंप्लीट योर सिलेबस विद एग्जांपल्स इन एनसीईआरटी। अगर मैं स्पेसिफिक, काफी सारे स्टूडेंट में ना ये दिक्कत है कि वो ना सर हम आरडी शर्मा से कर रहे हैं, सर हम यहां से कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, सबसे पहली जो प्राइमरी आपका गोल है वो ये है कि आपने एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है एग्जांपल्स के साथ। एक एक एग्जांपल आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपकी पूरी एनसीईआरटी फर्स्ट क्लास तरीके से क्लियर कर लो, एटलीस्ट 2 बार पूरी एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाओ ताकि एक भी डाउट आपका उसमें ना बचे। अगर आपके उसमें डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं आपको बता दूं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर हमारा एक रोड मैप है, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। उससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि ब्लूप्रिंट ऑफ पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरीके का है। तो सभी लोग ध्यान से देखें, आपके पूरे पेपर में 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्कर होंगे। सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 मार्कर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 3 में 3 मार्कर्स क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 4 में आपके 5 मार्कर्स क्वेश्चन होंगे और इस बार सेक्शन 5 भी है जिसमें कि 4 मार्कर्स के 3 केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 सब पार्ट्स हैं। 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क का
एक क्वेश्चन। ऑब्वियसली इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके कुछ और वाले क्वेश्चंस भी होंगे। और का मतलब ये है कि आपको चॉइस दी जाएगी, तो वो भी आपका इस पार्ट में लिखा हुआ है। इस पीपीटी को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे कि आप इस पूरी पीपीटी से गो थ्रू भी हो सके। ये पूरा टाइमलाइन है। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर जा चुका है, बट अक्टूबर तक आपका जो सिलेबस है उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो नवंबर 15 तक पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी के साथ विद एग्जांपल्स के साथ आप सभी कंप्लीट कर लें। ये आपका टास्क है। अभी अगर मैं आज की बात करूं तो आज 4 नवंबर है, 5 नवंबर को ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो मतलब 5 तारीख से आप शुरू हो जाए, 10 दिन है आपके पास, 10 दिन में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर ले एनसीईआरटी से। अगर मैं बात करूं दिसंबर की, तो दिसंबर में पूरा दिसंबर आप लगाएं रिवीजन में, प्रॉपर रिवीजन करें। हो सकता है आप जो है कोई दूसरी बुक को फॉलो कर लें। अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या और भी कोई एमएल अग्रवाल कोई और डिफरेंट बुक है, कोई भी बुक। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर ये बुक करूं या वो बुक करूं, कोई भी बुक। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी गोल आप सभी को मालूम है, कमेंट करके बताओ। एनसीईआरटी वाला जो गोल है आपका, वो प्राइमरी आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो है आप कोई भी अदर बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पूरा दिसंबर आपने किस पार्ट में देना है? अपनी प्रैक्टिस में। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जनवरी की अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत सारा, कम से कम 20 मॉक टेस्ट दो, जिससे कि आप ना, मैं मिनिमम एकदम बता रहा हूं कि आपने 20 मॉक टेस्ट प्लान करो अपने, कि जिसमें आप फर्स्ट मॉक टेस्ट दो, उसमें कुछ गलतियां हुई रीचेक करो, वो गलतियां अगले मॉक टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तब तक मॉक टेस्ट देते रहना है जब तक कि आपके 80 मार्क्स ना आ जाएं। जब कंटिन्यू आपके 5 बार आपने पेपर दिया और हर बार आपके 80 मार्क्स आ गए हैं, फिर आप सभी को बता देता हूं, देन आप ये फील करो कि हाँ अब मेरे 80 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बोर्ड में कोई भी हिला नहीं सकता है आपके 80 मार्क्स को। अब आपके 80 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बट अगर आपके हर बार जो है 79 78 में अटक जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने इस बात को, दैट मींस आप कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर रहे हैं। उन सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना करें, रिड्यूस करें। कैसे रिड्यूस होगी? 20 मॉक टेस्ट, उनको एनालाइज करना, जो मिस्टेक्स है उनको दोबारा से चेक करना, और फिर आगे बढ़ना, और फिर डिस्कस करके अपना अगला मॉक टेस्ट देना, और उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना। अगर आप कंटिन्यू उन मिस्टेक्स को रिपीट करते रहोगे तो 80 नहीं आएंगे। ध्यान देंगे। फरवरी की अगर मैं बात करूं तो फरवरी, लगभग मिड ऑफ फरवरी में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो मैं आप सभी को बता देता हूं, तब आपने क्या करना है, आपने पूरे प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 साल के पहले से फर्स्ट वीक में ये कर लें कंप्लीट। 10 पहले तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, 10 क्वेश्चन पेपर आपके पास आएंगे, उन सभी को एक बार सॉल्व कर लें। सॉल्व करके देखें कि आप कितने मार्क्स उसमें ऑप्ट कर पा रहे हैं। अब वो इंपॉर्टेंट चीज जो सभी को बेसब्री से जिसका इंतजार है कि सर डिलीटेड पार्ट बता दो, डिलीटेड पार्ट क्या डिलीट हो रहा है। तो बेटा डिलीटेड पार्ट तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपको, बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर लोगे तो कोई इश्यू नहीं होने वाला है। एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो तो क्या पता आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो सभी लोग, वैसे मैं डिलीटेड पोर्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा कि क्या क्या पोर्शन जो है वो डिलीटेड हो रहा है इस बार सीबीएसई से, चैप्टर वाइज आप सभी को बता रहा हूं। ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं रियल नंबर की, तो रियल नंबर में से बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीटेड है, मत करना उसको। पॉलिनोमियल की बात करूं तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को जो डिवीजन वाला पार्ट है उसको मत करना, मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.3 उसको मत करें। लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हर बार डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता था कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मत करो उसको, कोई जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर पिछले 3-4 सालों से नहीं आ रहा है तो उसको भी नहीं करना है। एपी नो लिखा है, नो का मतलब इसमें कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, पूरा एपी आपको कंप्लीट करना ही करना है। ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको नहीं करनी है, और किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है सिवाय फर्स्ट थ्योरम के। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसका प्रूफ आपने करना है और उसके कन्वर्स का प्रूफ करना है। उसके अलावा आपने किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है, आपके एग्जाम में वो नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो पार्ट है बेटा वो आप ना करें, उसको कंप्लीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो आपके एग्जाम से डिलीटेड है।
ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है, उसकी जो पहली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a विल बी इक्वल टू 1, सिर्फ वही यूज करने से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। बाकी जो दो आइडेंटिटी है उसका क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। एंड 8.3 जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज है, वो भी आपकी डिलीटेड पोर्शन में है। सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सर्कल में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आप सभी लोग पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो पूरा कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है वो आपका इस बार पेपर में नहीं आ रहा है। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, जो कॉम्प्लेक्स फिगर्स होती हैं एरियल टू सर्कल में, जिसमें सर्कल भी है फिर ट्राइंगल भी है, उसी के अंदर काफी कॉम्प्लेक्स फिगर्स हैं और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वाला पार्ट है, तो वो नहीं आ रहा है। कई बार स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि सर हमारे स्कूल में तो 12.3 नहीं कराई है बेटा, 12.3 में कुछ जो कॉम्प्लेक्स फिगर्स हैं वो आपकी नहीं आ रही है, पूरी डिलीटेड नहीं है। फ्रस्टम ऑफ कोन, जो फ्रस्टम वाला पार्ट है जो कि आपका 13 चैप्टर है, वो आपका डिलीटेड पोर्शन में है। एंड अगर मैं लास्ट की बात करूं स्टैटिस्टिक्स, तो 14.4 एक्सरसाइज जो है वो आपकी बेटा डिलीटेड पोर्शन में है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपने नहीं करनी है। अगर मैं थोड़ा सा एक रोड मैप आपको दिखाऊं तो ये देखें आप स्क्रीन पर कि जो रोड मैप आपका है कंप्लीटली किस तरीके से मैंने ये इसको डिजाइन किया है। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आप सभी की होनी चाहिए टू गेट योर 100 मार्क्स, तो 100 नंबर लाने के लिए, कहीं ना कहीं मैं बोलना चाह रहा हूं 80 मार्क्स लाने के लिए जो आपकी सबसे पहली चीज है वो है कंप्लीट योर सिलेबस। अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और उस रोड पे आ जाए जहां से आपको जर्नी को शुरू करना है। तो अभी तक आई होप आप सभी का सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा जो पार्ट है वो है रिवाइज इट विद एग्जांपल्स फ्रॉम अदर बुक। आप सभी लोग इसको रिवाइज करें, पूरे एनसीईआरटी में से रिवाइज करें, उसके एग्जांपल्स भी कंप्लीट करें, एग्जाम्पल को भी एक बार रिवाइज कर ले, 4 बार 5 बार 6 बार देख लें उसको, और दूसरी बुक से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप की बात मैं कर रहा हूं, टेक एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट एंड एनालाइज योर मिस्टेक। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शेड कर दो भाई इसको, मैं शेड करना चाहता हूं इसको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 20 मॉक टेस्ट आपने लेने हैं, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, अगले टेस्ट में अपनी मिस्टेक्स को नहीं होने देना, बस। फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ है हमारे पास बेटा इंप्रूव योर मिस्टेक्स इन अपकमिंग प्री बोर्ड। जो आपके प्री बोर्ड होंगे स्कूल में, कोशिश ये करनी है कि प्री बोर्ड में आप 80 आउट ऑफ 80 लेके आ पाओ। मतलब जो आपकी मिस्टेक्स मॉक टेस्ट में हो रही है वो आपकी प्री बोर्ड्स में ना हो। ये आपने हर बार ट्राई करना है, हर बार ट्राई करना है। और ऐसा नहीं कि आराम से चले गए पेपर देने के लिए, नहीं भाई, प्रॉपर तरीके से अपने प्री बोर्ड्स को देना है, जिससे कि आप जो है आपके जो मार्क्स हैं वो परफेक्ट तरीके से आ सके। एंड एट द फाइनल सिस्टम, फाइनली लास्ट में आपने क्या करना है बेटा, फाइनल रिवीजन देनी है जनवरी में, और अपने मैथ्स में मार्क्स 100% लेने की तरफ आपने बढ़ना है। तो ये 5 चीजें जो हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो आज से, ये 3 महीने की स्ट्रेटेजी है। हो सकता है कि अभी से कोई किसी ने अप्रैल से पढ़ना शुरू ना किया हो, अगर वो आज से भी पढ़ना शुरू करता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो शुरू हो जाइए आप सभी लोग। अगर आप शुरू हो गए हैं तो बहुत अच्छी है। कुछ स्पेसिफिक चीजें मैं आप सभी को बता देता हूं, कुछ स्ट्रेटेजी आप सभी को बता देता हूं। अगर मैं सबसे पहली स्ट्रेटेजी की बात करूं तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि बेटा आप सभी डेली एटलीस्ट एक टारगेट बनाएं कि 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट मुझे डेली करने हैं, चाहे वो 1 आवर में हो या फिर वो 2 आवर में हो, कितना ही टाइम बोले, आपने डेली के आज से 50 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन आज से कर रहे हैं ना, तो लगभग अगर मैं आपको बताऊं 50 into 10, 10 दिन में तो आपकी लगभग पूरी एनसीईआरटी ही कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपको मिलेंगे। 10 से 15 दिन में आपकी एनसीईआरटी आराम से कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी इशू उसमें नहीं आएगा। और 2 बार 3 बार 4 बार, कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो डेली के 100 का टारगेट दे। अपने तरीके से अपने आप को टारगेट दो और उसको अचीव करो, और डेफिनेटली आपकी सक्सेस जो है वो आपके पास आएगी। बेटा मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लाना बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, आप सभी लोग ला सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं कि आपने डेली आज से ही कम से कम 5 डाउट्स आपके आएंगे, वो डाउट्स को क्लियर करो, उन डाउट्स को डेली क्लियर करो। अगर आपका आज कोई डाउट्स आए, 5 डाउट्स आए, उन 5 डाउट्स को देखो। हो सकता है कि आपके वो डाउट्स जो है वो आप भूल जाओ, अगली बार अगर आप भूल गए तो दैट मींस वो क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगले स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो डेली रिवाइज फॉर्मूला,
आज से ही शुरू हो जाओ। कई बार स्टूडेंट का क्या होता है कि सर ये फॉर्मूले हैं जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हैं या एरिया रिलेटेड टू सर्कल के हैं, ये हम अब याद करेंगे जब हमारे बोर्ड के एग्जाम होंगे। नहीं, आज से ही डेली उनको रिवाइज करना शुरू कर दो, जिससे कि अब से बाद 3 महीने के बाद जो आपके लगभग 3-3.5 महीने आपके एग्जाम के हैं, तब तक वो आपके टिप्स पे आ जाए। आप एक एक जो पॉइंट है वो भूले ना। कई बार आप भूल जाते हैं कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, फिर आपको देखना पड़ता है। नहीं, आज से ही अगर आप उन चीजों को रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है, आपके एग्जाम में आप फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। फॉर्मूला भूल गए तो पूरा क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। फोर्थ चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मुझे एक परफेक्ट टाइमिंग बताइए कि किस टाइमिंग में मैथ्स हमें करनी चाहिए। तो बेटा मॉर्निंग टाइम में आप मैथ्स को कंप्लीट करें। आप लगभग, अगर आपको पूरा दिन में आपका हेक्टिक जा रहा है, आप पूरे दिन में कोई और चीजें कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं 6 to 8 AM सुबह का ये जो टाइम है 2 घंटे आप प्रॉपर मैथ्स को दें। फिर देखें आप लगभग 1 महीने में आपको रिजल्ट समझ आ जाएगा कि हाँ हम कितने अच्छे तरीके से मैथ्स को ऑप्ट कर पा रहे हैं। ये 4 बातें, ये एज अ स्ट्रेटेजी इसको लें बेटा, 3 महीने तक इसको फॉलो कर लें। डेफिनेटली आपको बता रहा हूं मैं 80 out of 80 आपके मैथ्स में मार्क्स होंगे ही होंगे। प्राइमरी गोल आप सभी को मालूम है, मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या है आपका प्राइमरी गोल। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू for 3 months. Prepare yourself for boards. Bye everyone.